students. Hello students, how are you? I think you all will be fit and fine with your parents at your home. Students, this is the video about the subject of Hindi literature class 4 कक्षा 4 के स्टूडेंट्स। ये आपके हिंदी की जो है वीडियो है और मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अपर्णा दुबे। आप लोगों ने 6 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं और आपका 7 लेसन रानी लक्ष्मीबाई रनिंग में है, यानी अभी इसमें आपका लेसन 7 चल रहा है, जिसका आपने प्रथम पेज ये पेज आपने पढ़ लिया है। सेकंड पेज पर आ जाइए। सेकंड पेज पर आपका पेज नंबर होगा 31। कृपया आप लोग ईयरफोन का यूज़ करें ताकि आप बेहतर तरीके से सुन सकें। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। ये एक फ्रीडम फाइटर थी, स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत बलिदान किया। तो चलिए अगले पेज की शुरुआत हम लोग करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने पढ़ लिया है क्या थी, और उनकी कम उम्र की आयु में उनका विवाह हुआ, उनका बेटा हुआ और जल्दी ही उनके पति बीमार पड़े और उन्हें राजकाज संभालना पड़ा। आइए पेज नंबर 31। रानी नित्य 5 बजे उठती, स्नान करती और साफ़ सुथरी चंदेरी साड़ी पहनकर पूजा करती। उनके पश्चात राज्य कार्य में जुट जाती थी। भोजन के बाद 1 घंटा विश्राम करती और फिर 3 बजे दरबार में जाती थी। उस समय वे पुरुषों की पोशाक पहनती और तलवार बांधती, हाथों में हीरे की अंगूठी पहनती थी। जिस समय एक औरत या एक माँ के रूप में होती थी, वो साड़ी पहन के पूजा पाठ करती थी, लेकिन जिस समय उन्हें राज दरबार में आकर के एक राजा की तरह कार्य करना होता था, उस समय वे पुरुषों की तरह पोशाक पहनती थी। अंग्रेजों ने झांसी के किले को कई बार घेरा। उन्होंने कई बार किले पर चढ़ने का प्रयत्न भी किया। प्रयत्न करना मतलब कोशिश करना, परंतु वे असफल रहे। असफल मतलब वो नाकाम रहे। अंत में शत्रु सेना किले के दीवारों पर चढ़ गई और रानी के विश्वासी जन एक एक करके वीरगति को पाने लगे। यानी अंत में कोशिश करके, क्योंकि उनकी सेना, उनकी सामर्थ्य दुश्मन की ज़्यादा थी, तो अंत में दीवारों पर चढ़ गए और जो रानी के खास लोग थे, जो उनकी सहायता करने वाले थे, उन लोगों ने मारना शुरू कर दिया ताकि रानी कमज़ोर पड़ जाए। तब बुद्धिमान रानी ने किले से निकल जाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा किले से निकल करके वापस से अपने आप को मजबूत करके लड़ना ही सही रहेगा, और वो उसने किले से निकल गई। दामोदर राव को उन्होंने अपनी पीठ पे बांधा। दामोदर राव जो कि उनका बेटा था, उनको उन्होंने एक दुपट्टे से अपनी पीठ पे बांध दिया और रानी घोड़े पे सवार होकर के भवानी की तरह, यानी किसी देवी की तरह तलवार चमकाती हुई अपने सैनिकों के साथ घोड़ा दौड़ाती और बीच बीच में शत्रुओं का सफाया करती, सफाया यानी मारना करती हुई 102 मील निरंतर चलकर कालपी पहुंच गई। कालपी एक स्थान था, वहाँ 102 मील तक लगातार वो अपने घोड़े से चली। कालपी से वे ग्वालियर की तरफ बढ़ी और किले पर अधिकार कर लिया। रानी को निरंतर अंग्रेजी सेना से जूझना पड़ रहा था। अंग्रेज थे कि वो चाहते थे कब्जा करने, और रानी कब्जा देना नहीं चाहती थी। इसके लिए उनको लगातार ही अंग्रेज़ों से युद्ध करना पड़ रहा था। अंग्रेज़ सेनापति वाकर बराबर उसका पीछा कर रहा था। वो चाहता था कि रानी को और उसके बेटे को मार दिया जाए, तो पूरा वो अंग्रेज़ों का वो पूरा साम्राज्य हो जाए। घमासान युद्ध हुआ। घमासान होना मतलब बहुत भयंकर युद्ध होना। घोड़े से सवारों को छोड़कर उनके साथ कोई सेना नहीं रह गई थी। अब धीरे धीरे रानी के बहुत सारे सैनिक मारे गए, थोड़े से घुड़सवार ही उनके साथ रह गए थे। अचानक उनके सामने एक बड़ा सा नाला आ गया। लक्ष्मीबाई ने अपना घोड़ा बढ़ाकर नाले को पार करने की चेष्टा करने लगी, किंतु घोड़ा नया था और वो घोड़ा समझ गया था कि वो पार नहीं कर पाएगा, तो वो अड़ गया। लक्ष्मीबाई नाले को लांघ न सकी। एक बहुत बड़ा नाला गया जिसको उनको पार करना था, लेकिन वो घोड़ा नया था, वो पुराना घोड़ा उनका नहीं था, तो वो घोड़ा ठिठक गया, जिसकी वजह से वो नाले को पार नहीं कर पाई और पीछे से अंग्रेज़ों की सेना थी। इसी बीच अंग्रेजी सैनिक लक्ष्मीबाई के करीब पहुंच गए। रानी ने घूमकर उनके ऊपर आक्रमण भी किया, लेकिन अचानक ही एक शत्रु की तलवार उनके मस्तक यानी माथे पे पड़ी और उनके माथे का दाहिना भाग कट गया। अंग्रेज़ों के दूसरे वार से रानी लगभग मरी हुई होकर के नीचे गिर गई। अब एक अकेली कोई रहेगा और कई सारे लोग रहेंगे, तो ऐसे में उनका बचना बहुत मुश्किल हो गया। तब उनके स्वामी भक्त सेवक रामचंद्र देशमुख और गंगादास बाबा ने जंगल में ही तिनकों की सेज सजा करके उस वीरांगना का अंतिम संस्कार किया। आज भी महारानी लक्ष्मीबाई पूरे भारतवर्ष में वीरता और देशभक्ति का आदर्श मानी जाती है। तो इस तरह से एक महिला होते हुए भी उस ज़माने में उन्होंने अंग्रेज़ों जैसे जो है बड़ी सेना का टक्कर लिया और अंत समय तक जहाँ तक वो कोशिश कर सकती थी, उन्होंने अपने राज्य को बचाने की पूरी कोशिश की। अब इस लेसन से आपने मॉरल क्या समझा या आपने क्या नैतिक शिक्षा लिया? हम सदैव अपने तन मन से हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपका लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है और आ जाइए दूसरे पेज पर, जो कि है पेज नंबर 32, और यहाँ हम देखेंगे शब्द अर्थ। आपको अपनी कॉपी में इस लेसन का नाम डाल करके रानी लक्ष्मीबाई अध्याय 7
और आपको पहले पेज में शब्द अर्थ करना है। शब्द अर्थ में सर्वोपरि, सबसे ऊपर, योजना, संघर्ष करना, नित्य, प्रतिदिन, मृत प्राय, मरने जैसी स्थिति, वीरांगना, वीर नारी, आग भड़काना, क्रोध जगाना, आप से बाहर, बहुत क्रोधित होना, वीर गति पाना, वीरों की तरह मरना, मर्दानी, पुरुष की तरह वीर महिला, अनुभवहीन, जिससे कुछ भी अनुभव न हो। तो इतना ये काम आपको करना है। प्रश्न उत्तर को छोड़ दीजिए, इसको हम बाद में कराएंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना बहुत आसान है। रानी लक्ष्मीबाई को वह किसके साथ हुआ था? महाराज गंगाधर राव के साथ। आ जाइए दूसरे पेज पर। रानी झांसी के किले को आज़ादी का झंडा कब फहराया गया? यह भी अपने लेसन को पढ़ा है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? ये भी अभी आपने लेसन पढ़ा है और आप इसको टिक लगाएंगे। और 3 ऑप्शन हैं आपके पास। इनका जन्म 19 नवंबर यानी ऑप्शन 1, और आज़ादी का झंडा भी आप देख सकते हैं कब फहराया गया था। ये सब आप बुक्स दे के कीजिए। शहीद शब्द में खाली स्थान भरिए, ये आपका होमवर्क है, ये आप कर सकते हैं। इस लेसन को पढ़िए और इसमें बढ़िए। बहुत आसान है। बुद्धिमान रानी ने किले से निकल जाने का पहले में होगा निर्णय लिया, और दूसरे में होगा वीरांगना, तीसरे में होगा अनुभवहीन, और लास्ट में हो जाएगा गंगाधर राव। सही कथन पर सही तथा गलत का निशान लगाइए। राजा गंगाधर राव की मृत्यु युद्ध करते हुए थी, गलत। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 11 नवंबर को हुआ था, गलत। रानी लक्ष्मीबाई ने मुगलों से युद्ध किया, गलत। रानी ने दामोदर को पीठ पे बांधा, यस। लिंग बदलिए, आसान है। महाराजा का महारानी, रानी, राजा, घोड़ा, घोड़ी, पति, पत्नी, बालक, बालिका, पुरुष, स्त्री। इतना आसान है, इसे आप कर सकते हैं। इतना कर लीजिए और अगली वीडियो में आप प्रश्न उत्तर को पूरा करेंगे। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।